इस चौक पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ की गई है। अंबेडकर अनुयायियों का झंडा लग गया तो कौन सी आपत्ति हो गई तुम्हें? कुछ लोग तो रात के अंधेरे में उजाले में मूर्तियां तोड़ते हैं और वो तोड़ने वाले कौन लोग निकलते हैं जब उन पे मुकदमा होता है। कुछ लोग जब रैलियां निकालते हैं तो वो तो मस्जिदों पे मज़ारों पे जा करके झंडा लगा देते हैं जब किसी भावना को ठेस नहीं लगती। यहाँ तो दोनों ही समुदाय हिंदू हैं, समझ लो मेरी बात आप लोग। तो कौन सी आपत्ति है? अगर परशुराम जी का वो चौक लगा हुआ है और वो भगवान है, जब भगवान को ही ऐतराज नहीं है वहाँ चौक पर, अरे सब भगवान के बच्चे हैं तो इन्हें क्या एलर्जी है, इन्हें क्या दिक्कत है? पेट में दर्द हो रहा है, अपमानित महसूस कर रहे हो? कोई मूर्ति तोड़ी? कुछ नहीं किया। एक झंडा वहां लगा हुआ था, दूसरा झंडा लगा दिया गया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी मुगल शासक का झंडा तो नहीं था। अरे झंडा था तो बाबा साहब का, बाबा साहब की फोटो थी। या तो स्पष्ट कहो कि हमें ऐतराज अम्बेडकर जी से, खुलकर कहो तो फिर हम बात करें आपसे किस चीज का ऐतराज। दूसरे महापुरुष की वहां एक झंडा लगा दिया गया तो क्या आपत्ति है? सबने देखा है, किस बात का विरोध है? या आप हमें अपना भाई नहीं मानते, आप हमें अपने परिवार का अंग नहीं मानते? अगर आप इस बात को कहेंगे तो हम बहुजन समाज के लोग आप अल्पसंख्यक हो, मुट्ठी भर लोग तय नहीं करेंगे, देश कहां चलेगा? हिंदूवादी चौक पर दूसरे हिंदूवादी व्यक्ति का झंडा लगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 14 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी, उसी दरमियान हमारे देश में बाबा साहब की प्रतिमाएं भी तोड़ी जा रही थी, चाहे झांसी हो, चाहे ये कासगंज में तो यादव समाज के लोगों ने जो है शोभा यात्रा ही रोक दी। सबसे ज्यादा तो विरोध यही करते हैं बाबा साहब का। उसी बात को कह रहा हूँ कि जो लोग आज एक झंडे के लिए बोल रहे हैं, ये उस वक्त मौन कहाँ हो जाते हैं जो इनके सरनेम वाले लोग बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, रात के अंधेरे में तोड़ते हैं। दिन में तो हिम्मत नहीं, इन्हें पता नहीं चमड़ी उधेड़ दी जाएगी इनकी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी। रवि गौतम जी, 14 अप्रैल को जब पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी, उसी दरमियान उत्तर प्रदेश के आगरा में घटना को अंजाम दे दिया गया कि भीम आर्मी के लोगों ने परशुराम का जो है अपमान किया है, अपना झंडा वहां लगा दिया और उनका परशुराम जी का झंडा वहां से हटा दिया। इस मामले को लेकर जो है ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने वहां पर आंदोलन भी किया है और मांग करी है कि जिन लोगों ने झंडा उतारा परशुराम का और अपना झंडा लगाया जय भीम का और भीम आर्मी का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वो वीडियो मैंने भी देखी है। आगरा में जो परशुराम जी का जो चौक है और वहाँ पर जो है बाबा साहब का झंडा लगाया गया या किसी राजनीतिक पार्टी या दल का झंडा लगाया गया, देखिए पहली बात तो कोई झंडा वहाँ उतरा नहीं है, जो वीडियो हमने देखी है। और रही बात दूसरी कि किसी दल या किसी पार्टी का झंडा लगाया गया है, तो इसमें इतना क्रोध होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने ही अंग को अलग करने की बात कर रहे हैं। ये जवाब है मेरा उन लोगों के लिए जो हमें वोट और राजनीति के लिए तो हिंदू बताते हैं। इस बात का उन्हें एहसास होगा और हमारे जो संगठन के यादव भाई हैं, चाहे वो बिट्टू यादव है, मुनीश यादव, तमाम और साथी हैं, उन लोगों ने अपनी बात को उस पर रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, वो यादव भाई हमारे यादव भाई नहीं है, वो असमाजिक तत्व हैं, उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता है, जो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन 14 अप्रैल को ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ये राजधानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जहां पर जो झंडे लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे बाबा साहब को लेकर, नीले झंडे फाड़े गए थे ब्लेड से, चाकू से, और वो मिश्रा हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा यादव समाज के एक पुलिसकर्मी ने खुद झंडे जलाए थे बाबा साहब के नाम पर, जो झंडे लगे हुए थे 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में। ये लोग कुछ भी कर दें, ये इन पे जो है कोई कुछ नहीं कहेगा, देश में ना उत्तर प्रदेश में। देखिए, जिस मिश्रा नाम के व्यक्ति ने किया है, उनकी तो मनसा सदियों से पहले भी थी और आज भी है। और मैंने भी एक वीडियो देखी है जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के बैनर फाड़े गए हैं, चक्कू से हटाए गए हैं, बाबा साहब की जो फ़ोटो फाड़ी गई है। ये वो लोग हैं जिनको हम कभी नहीं पछताते कि हम लोग इस देश में कितने बहुमूल्य से रह रहे हैं और कितना योगदान दे रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसे बहुत सारे मिश्रा पिसरा हैं जो कहीं ना कहीं भरे हुए हैं संगठनों में भी, पार्टियों में भी, लेकिन वो सिर्फ संविधान का लाभ ले रहे हैं। अब मैं कहना चाहूँगा इसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती से कि कम से कम एक जो पार्टी में मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कम से कम वो उस रोड पर उतर प्रदर्शन करते तो इस बात का एहसास होता कि कम से कम मिश्रा जी ने आवाज़ उठाई। अब जिस सिपाही जो है, जिस वो यादव समाज से जो सिपाही है, उनने बाबा साहब का पोस्टर फाड़ा, उसे तो इतना डूब के मर जाना चाहिए, जलाया
कि डूब के मर जाना चाहिए। जिस वर्दी को वो पहले लायक हुआ है और वो वर्दी उसे मिली है, वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो कहीं ना कहीं किसी पूंजीपति धन्ना सेठ के यहाँ जा कर के वो भैंस चला रहे होते, या फिर कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी कर रहे होते। जो शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो इसमें भी हमारे बहुत सारे ओबीसी भाई या समाज के लोग, खासकर युवा सदस्य संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि इस असामाजिक जो भेदभाव है इसको रोका जाए, और ख़ास करके जो हमारे यादव और तमाम लोग हैं ओबीसी समाज में, उनमें कैसे भाईचारा और बाबा साहब को पहुंचाने का काम किया जाए। आप देखते हैं युवा शक्ति दल दिल्ली एनसीआर की महाबाइक निकालता है, जिसमें बहुत योगदान जो है वो SC ओबीसी का, SC का तो पूरा योगदान रहता है, लेकिन यादव समाज भी अपना योगदान करता है और उनको हम लोग भी सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं वो अपराधी है और अपराधी को अपराधी ही देखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरधना में ही मार्च के महीने में प्रतिमा लगाई जानी थी और लाई गई थी। बीजेपी के विधायक रहे हैं सरधना से संगीत सोम, वो प्रतिमा लाए और 2 दिन रखे हुए थी, प्रतिमा लगाई नहीं गई थी, उसको जो है गर्दन उसकी तोड़ दी गई थी बाबा साहब की प्रतिमा की। ये तो रोजाना प्रतिमा तोड़ते हैं, इन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता है? जो आज उंगली उठाई जा रही है सिर्फ झंडा लगाने पर। देखिए, जो सरधना में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो प्रतिमा लाई गई, टूटी गई, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि वहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो अतुल प्रधान है, समाजवादी से हैं, और संगीत सोम ने प्रतिमा मंगवाई। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में जो है वो अतुल प्रधान उसका लाभ लेना काम करे, इसलिए वहाँ ऐसे कहानी रची गई। और संगीत सोम का तो ऐसे कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए समाज के लिए बात की जाती है, अन्यथा उनके अंदर तो सिर्फ अपने समाज, अपने पक्ष की बात भरी हुई है। लेकिन ये सिर्फ झंडे से ही डर जाते हैं क्या? बाबा साहब को जानते नहीं है, मानते नहीं है ये लोग? अगर ये बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, जब भी तो झंडे फाड़ रहे हैं, मूर्ति तोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि बाबा साहब ने कानून और हमारे अधिकार इतने ज़्यादा मजबूत कर रखे हैं कि संविधान में कोई भी किसी के खिलाफ अपशब्द या कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये लोग उसको चैलेंज करने का प्रयास करते हैं कि भाई बाबा साहब के रहते हुए या उनके संविधान के रहते हुए, क्योंकि बाबा साहब अगर हैं तो संविधान में है और संविधान में पूरे देश की आत्मा बसती है, तो वो इसलिए परेशान करते हैं कि शोषित, पीड़ित, दबे कुचले को क्यों अधिकार दिए गए। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अधिकार थे, उन्हीं पर रहने चाहिए थे। कोई भी व्यक्ति, एक जूती काटने वाला व्यक्ति, एक न्याय का व्यक्ति, एक तेली का व्यक्ति, एक बड़ी का व्यक्ति, एक मजदूर किसान का जो बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील क्यों बन रहा है? हमारी सेवा कौन करेगा? हमारी मलिन बस्तियों में कौन जाएगा? हमारे जूते कौन गांठेगा? हमारी सेविंग कौन करेगा? हमारे लिए धान कौन उपजाएगा? तो जब सब लोग पढ़ लिख के अधिकारी बन जाएंगे तो वो फिर हमारी सेवा पानी कौन करेगा? और ये बन किससे रहे? अम्बेडकर साहब के संविधान से। इसलिए ये लोग अम्बेडकर साहब से किलसते हैं और उनकी मूर्तियाँ तोड़ते हैं। अगर किसी माँ के लाल ने दूध पिया हो तो दिन धर के समय धर के दिन में एक बार तोड़ के बताए, फिर हम देखो युवा सदल खाले मुझे काम कैसे करता है। लेकिन गौतम जी, यहाँ पे सिर्फ झंडा टांगा गया था परशुराम चौक पर, लेकिन मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट बेंच है ग्वालियर में, वहाँ तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया था जज साहब का कि यहाँ प्रतिमा लगाई जाए बाबा साहब की। वहाँ चबूतरा भी बन गया था, तैयार भी हो गई थी जो वो फाउंडेशन। और जो कासगंज में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन महापुरुष ने, बाबा साहब ने खास करके ओबीसी और महिलाओं के लिए इतना कुछ संविधान में लिख कर दिया, हिंदू कोड भी लाए, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुली। और सबसे बड़ी पीड़ा जब हुई, जब एक बहन को पुलिस पकड़ लेके जा रही थी। उसकी मनसा कैसी भी वो मेरी बहन है, लेकिन उसे उस हिंदू कोड बिल को पढ़ना चाहिए था कि बाबा साहब ने उस बहन के लिए क्या करा, जो आज भी उसे नहीं पता। ये सगला शिक्षा का अभाव है। जब तक पूरा भारत, सभी समुदाय शिक्षित नहीं होंगे तो इस तरीके कुछ लोग जो मुट्ठी भर हैं उनकी हाथ की कठपुतलियां बनने का काम करेंगे, उनके सहारों पे नाचेंगे। कुछ लोगों ने बाबा साहब को सिर्फ SC कम्युनिटी का बना कर रख दिया है, लेकिन वो ये भूल गए कि जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, घर में सांसें भी लेंगे, तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, अन्यथा और कुछ नहीं है। अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने प्रतिमा नहीं लगने दी, यहाँ तो सिर्फ झंडा ही लगाया था। देखिए, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ, जहाँ वास्तव में राष्ट्रवादी संविधान और बाबा साहब को मानने वाली सरकार जो दिखावा ना करे, मंजाल है। आप मूर्ति की बात करते हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती से। एक मूर्ति नहीं, सैकड़ों मूर्तियां बाबा साहब और अन्य मूर्तियां बहुजन महापुरुषों को लगाने का काम किया। अगर एक उंगली भी उठी हो तो ऐसे फेलियर मुख्यमंत्री के राज्य में ये ना होगा तो क्या होगा?
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आप पुनः बहन जी को सीएम बना कर देखिए, एक नहीं 1000 मूर्तियां अगर उत्तर प्रदेश में ना लग जाएं, देश का प्रधानमंत्री बनाकर देखिए। मंजाला कोई बाबा साहब या बहुजन महापुरुषों पे टिप्पणी करके दिखा दे, तो ये दिखावा सरकार की मंशा ही नहीं है कि अंबेडकर साहब को स्कूलों में पढ़ाया जाए, अंबेडकर साहब को जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी, कि जब तक महिलाएं अंबेडकर साहब को नहीं जानेंगी, हिंदू कोड बिल नहीं जानेंगी, वो कहीं ना कहीं ऐसे पाखंडियों ढोंगियों में जाल में फंसी रहेंगी। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आप सब लोग अंबेडकर साहब को पढ़ो और उनके साथ साथ जो आपकी मूवमेंट की सरकारें हैं उन्हें मौका दो, जिससे कि एक नहीं 1000 मूर्तियाँ आप लगवा सकें। आप जाकर देखिए आदरणीय बहन कुमारी मांझी जो लखनऊ में पार्क बनवाया, नोएडा में हम लोग हर साल जाते हैं, उस पार्क को जाकर देखिए। हम गर्व से कहते हैं कि बहन जी ने ये पार्क बनवाया, ये हमारा धार्मिक स्थल है और हमें गर्व होता है। एक नहीं 1000 नहीं 1,00,000 बार मैं बहन जी को सर नतमस्तक करके नमन करता हूँ कि एक ऐसी बहुजन श्रेणी ने हमें हमारा इतिहास दिया।